नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। अतिक्रमण कार्यवाही पर गरजे जिला पंचायत सदस्य आकिब चौधरी 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे, हर घर की दोबारा पैमाइश कराकर दिलाएंगे न्याय। अमरोहा ढक्का क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के बाद प्रभावित परिवारों के समर्थन में जिला पंचायत सदस्य आकिब चौधरी खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि कार्यवाही के दौरान लोगों को न तो स्पष्ट रूप से नोटिस दिया गया और न ही यह बताया गया कि किस आधार पर कितनी जमीन सड़क अथवा नाले की सीमा में आ रही है। आकिब चौधरी ने कहा कि वर्षों पहले सड़क और नाली बनने के बाद लोगों ने उसी सीमा को अपनी जमीन मानकर मकानों का निर्माण कराया। यदि निर्माण गलत था तो संबंधित विभागों ने समय रहते लोगों को क्यों नहीं रोका। उन्होंने सवाल उठाया कि वर्ष 2012 से 2018 के बीच हुई चकबंदी के दौरान सही सीमांकन क्यों नहीं कराया गया और लोगों को पीछे हटकर निर्माण करने की जानकारी क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कई परिवार 25 से 35 वर्षों से अपने घरों में ही रह रहे हैं। अचानक हुई कार्यवाही से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनका आरोप था कि लगातार शिकायतों के चलते अधिकारियों पर कार्रवाई का दबाव बना होगा, लेकिन इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब परिवारों को झेलना पड़ा। ग्राम समाज की जमीन बेचने के लगाए जा रहे हैं आरोपों को खारिज करते हुए आकिब चौधरी ने कहा, यदि किसी के पास कोई प्रमाण है तो वह सार्वजनिक रूप से सामने लाए। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की जमीन पर कब्जा करना या किसी का नुकसान करना नहीं। जिला पंचायत सदस्य ने घोषणा की है कि वह संबंधित अधिकारियों को बुलाकर प्रत्येक प्रभावित मकान की दोबारा पैमाइश कराएंगे। यदि सड़क और नाले के निर्माण में किसी भी जमीन आती है तो उसके बदले उन्हें खेत से बराबर जमीन देने का प्रयास करेंगे ताकि किसी भी परिवार की जमीन का नुकसान न हो और लोग अपने घर दोबारा बना सकें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देकर प्रभावित परिवारों के दुख पर राजनीति कर रहे हैं। गरीबों के दर्द को समझने के बजाय सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों के माध्यम से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आकिब चौधरी ने कहा, यह घोषणा की कि जिन लोगों के शौचालय अतिक्रमण कार्यवाही में क्षतिग्रस्त हुए उनके शौचालयों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा, यदि किसी को राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो वह मुझसे लड़े, लेकिन गरीबों को निशाना न बनाया जाए। ढक्का में किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पूरे गांव के लोग पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। कल जो यहाँ पर बुलडोजर चलाया है, इस आज यहाँ पर आप आए हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो कार्रवाई हुई, सबसे पहली बात तो यहाँ किसी भी आदमी को, अभी मैं सारे में घूमा हूँ, किसी भी आदमी को ना तो नोटिस दिया गया कि हाँ जी फ्री दिया गया हो, किसी को अल्टीमेटम दिया गया हो। वो ठीक है, नहीं दिया है उन्होंने, वो उनका अपना क्या प्रोटोकॉल था, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। ये ढक्का ड्रेन बताया गया, ना ही तो यहाँ इसमें जांच में किसी भी आदमी को, चाहे कोई भी आदमी हो, उसको ये नहीं बताया गया कि ये मार्केशन कहाँ से कैसे शुरू हुई और इनके आगे 10 फीट निकल रही है या 20 फीट निकल रही है। इन्हें पहले नोटिस दिया गया कि साहब ये आपका पेनल्टी है, 67 की कार्रवाई करेगी। उसके बाद इन्हें ना ये बताया गया कि आपके में से 10 फीट निकल रही है या 15 फीट निकल रही है। अब जिन लोगों को भी ये काम करना है, जाहिर सी बात है कि जिन्होंने करा है उनके सबके लेटर बिल्कुल जारी हैं, लेकिन ना मैं राजनीति में जाना चाह रहा। एक चीज़ जो मेरे सामने आई वो ये आई कि यहाँ पे 10 फीट या 15 फीट, जब एक सरकारी रास्ता बना हुआ है यहाँ पर, उस सरकारी रास्ते की जब नाली बन गई तो कोई अगर घर है और उसके आगे जगह पड़ी हुई होती है तो वो यही करता है कि मेरी हद जो है यहाँ तक है। उसने अपनी हद अगर वहाँ रख ली तो उस टाइम क्यों नहीं रोका गया। दूसरी बात, यहाँ पे 2012 से 18 तक चकबंदी चली, चकबंदी में ये मार्केशन क्यों नहीं किया गया, इन गरीब लोगों को क्यों नहीं बताया गया कि आपको पीछे घर हटा के बनाने या ढक्का ड्रेन की ज़मीन है। उन्होंने अपने घर बनाए, 25-30 साल 35 साल तक लोग यहाँ रह रहे हैं। किसी दिन ऐसा क्यों नहीं हुआ कि किसी सरकारी अधिकारी ने ये काम करा हो कि आपने घर अपने गलत बना रखे, पीछे हटा के बनाइए। ये जो भी काम हुआ ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि एक एप्लीकेशन पे बार बार किसी को अगर करा जाता है, अधिकारियों को भी कहो कि बार बार जब उनसे इसी चीज़ की शिकायत करी जाती है तो उन्हें कार्रवाई करना उनकी मजबूरी हो जाती है। रही बात ये कि ये पीछे मेरा खेत है, ये कहा गया कि ग्राम समाज चौधरी आकिब ने बेची, तो ये लोग यहाँ हैं जिन्होंने घर बना रखे हैं। अगर मैंने इन्हें ग्राम समाज बेची हो तो ये बताएंगे, ना मेरा कोई ऐसा मकसद जब कोई चीज़ जहाँ से बन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी
मैं कल या परसों में जो भी यहाँ संबंधित अधिकारी है उसे बुला के हर किसी के घर को नपवा के बताइए आप ढक्का ड्रेन की कितनी ज़मीन इनके अंदर आ रही है, उतनी ज़मीन हम पीछे इन्हीं के घर से लग के और इनकी जितनी भी ज़मीन है जो इनकी हानि हुई है, जितनी इनकी ज़मीन गई है, वो मैं अपने खेत में से नपवाऊँगा, सबका मार्केशन करा के, और वो अपना घर अपना आराम से बनाए। ये मुझे अल्टीमेटली काम करना है। बहरहाल दूसरी चीज़ एक और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कार्रवाई बहुत से लोग देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। इन लोगों की कमी, इन लोगों की दुख को कोई नहीं देख रहा, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो अपनी राजनीति के थ्रू हो। ये नहीं देख रहा कि इन लोगों के दिल पे क्या बीत रही है। सिर्फ मज़े लेने के नहीं है, ठीक है आप मज़े लीजिए, लेकिन ऊपर वाला एक दिन दिखाता है। इन लोगों के साथ अगर आप कोई कर रहे हैं, अगर कहीं आपको राजनीतिक या किसी भी चीज़ को करना था तो मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे गोली मारिए। मैं साफ सी बात करा रहा हूँ, इनसे बदला ना लें। और इनसे बदला लेने की बात यह है कि इनका नुकसान वो नहीं कर पाएंगे। वो ये सोच रहे थे इनकी ज़मीन छीन लेंगे, इनकी ज़मीन उतनी की उतनी रहेगी, 1 इंच कम नहीं होगी। ये मैं वादा करता हूँ सीधी सीधी। बाकी किसी को भी अगर ये लग रहा है कि इनके साथ ज़्यादती होने देंगे, तो ढक्का ऐसी बस्ती नहीं है जो किसी के भी साथ ज़्यादती होने दे। अगर एक गरीब के साथ भी कोई होता तो पूरा ढक्का एक साथ खड़ा होता। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो हमारे यहाँ के भी हैं, उन्हें ये लग रहा है कि सिर्फ अपनी बस्ती में बवाल पैदा कर लो तो वो हम